अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं दरलिया गुजरा के मकाम पर। आज से कुछ माह कबल जो यूथ विंग दरलिया गुजरा थी, उनकी जो तारीख थी वो सरगर्म हुई थी रोड के हवाले से कि यहाँ की जो रोड थी इंतहाई ख़राब थी। लोगों को यहाँ से सफ़र करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इन नौजवानों ने एक तहरीक का आगाज़ किया था। तो आज वो जो तारीख है उसकी बदौलत जो सड़क है वो कुछ उसका हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुछ पर काम जारी है। इस वक्त तो उस जो यूथ विंग के चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर नौजवान उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, आज से कुछ माह कबल आपने जो तारीख का आगाज़ किया था सड़क के हवाले से, किस हद तक सड़क मुकम्मल हो चुकी है और अभी जो काम जारी है इसके हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, मैं इंतहाई मशकूर व ममनून आपका कि जब से हमने तारीख चलाई है तब से आप हमारे साथ रहे और हमारे जो पैगाम हैं वो मुख्तलिफ़ महकमा जात तक आपने पहुँचाया, बड़ा तावन किया। इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। और ये जो रोड का काम था, एक हमने जो यूथ विंग बनाई थी, इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और वो 2.25 किलोमीटर लुक का काम मुकम्मल हुआ है। शोल्डर का काम है वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद जो हमारी यूथ विंग है इसने दिन रात बड़ी मेहनत की है। जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटियाँ लगी हैं, जहाँ जहाँ इनको बुलाया है, वो 24 घंटे अवेलेबल रहे हैं। जी, जी। तो अभी जो काम जारी है, जो यहाँ तक रोड मुकम्मल हो चुकी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी गई है? ये जो आगे काम जारी है ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है या अपनी मदद आपके तहत है? जी नहीं, जो गवर्नमेंट की तरफ से ना लुक 2.25 किलोमीटर वो तो मुकम्मल हो गई है। अब जो हम आगे लुक डाल रहे हैं, ये हम अलियान इलाका की मदद से फंडिंग से अपनी मदद आप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस जिस तरह चल रही है रोड पीछे बनी है, इसी तरह हम उसको जितनी रोड हो सके उसको हम इसी तरह बनाएं कि जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से हमें रोड बनाकर दी गई है। ये अलियान इलाका का तावन है, हम फंडिंग कर रहे हैं और बेशुमार लोग हमारे ओवरसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं और यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। मज़ीद हम अपील करते हैं कि हमारा जो काम बाकी है ओवरसीज़ से और मकामी लोगों से, कि वो बढ़ चढ़ कर हमारे साथ हिस्सा डालें, इधर हमारा साथ दें ताकि हम इसके जो काम बाकी है वो कंप्लीट करा सकें। बिल्कुल जी, चेयरमैन यूथ विंग शराज साहब आपको बता रहे थे कि ये जो रोड इससे पहले जो बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से जो दी गई थी, अभी जो इसका काम जारी है ये अपनी मदद आपके तहत जो बिलखुसूस ओवरसीज़ हैं उन लोगों के ताउन से इस सड़क का काम जारी है। इस वक्त हमारे साथ नौजवान बिलाल गुल पठान इन से भी बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, आप सब जितने भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं नौजवान लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी मुतरक दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ माह से अवामी मसाइल के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और ये जो आज ये हमारा काम जो बहुत बड़ा अवामी काम था, ये पाई तकमील तक पहुँचने के बिल्कुल करीब है। तो इसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो दरलिया गुजरां यूथ विंग को जाता है, हमारे चेयरमैन साहब को जाता है। हमने तो इतना टाइम नहीं दिया है बेसिकली, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। और तमाम यूथ विंग के नौजवानों ने इसमें दिल खोल के अपना हिस्सा डाला और बहुत मदद की है। तो अभी दीगर लोग भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं? इस सड़क की जो तामीर इस वक्त की जा रही है, इसकी जो पुख्तगी का काम जारी है, मज़ीद जो देखने वाले हैं अहले इलाका हैं या ओवरसीज़ बहन भाई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब तक न्यूज़ के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमारी इस कोशिश काविश को जो है ना वो लोगों के सामने लाने के लिए जो है ना हमारे साथ तावन किया है। और उसके बाद अवाम इलाका का और स्पेशली यूथ विंग का, जिन्होंने जब से जो है ना इस रोड का काम शुरू हुआ है मुकम्मल तौर पे उन्होंने वक्त दिया है, टाइम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी निगरानी में ये काम करवाया है। और उसके अलावा ठेकेदार साहब ने भी हमारे साथ, हमने जो बोला है उसी तरह हमारे साथ चले हैं, हमारे साथ तावन किया है। और मुकम्मल तौर पे जो है ना हमारे यूथ विंग के साथ इसके अलावा अलियान इलाका ने तावन किया है, जिससे जो है ना हमारा बाकी जो बचता काम था वो अब पाया तकमील को तक तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन उम्मीद ये है कि हमारे जो गांव के लोग हैं बाकी वो तावन करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। तो हमें जो है ना अभी तक काफ़ी फ़ंड की ज़रूरत है। तो अपील है ओवरसीज़ से भी, अभी जो काम हो रहा है ये भी जो है ना ओवरसीज़ ने ही इसमें तावन किया है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ओवरसीज़ बाकी काम में भी तावन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। आप क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तकरीबन सारी डिटेल बिलाल साहब ने, शराज साहब ने और फजील साहब ने बता दी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ
जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो पिछला प्रोजेक्ट है ये तो हमें हुकूमत की तरफ से मिला है, लेकिन जो 1 किलोमीटर या किलोमीटर से ज़्यादा है वो हमें इसमें अशद फ़ंड की ज़रूरत है। तो तकरीबन सारे बंदों से हम इल्तमास करते हैं कि वो हमें जिस तरह भी पहले वो हमारी मदद करते रहे हैं, इस हमारी वो हमारी मदद करें ताकि इसको हम पाए तकमील तक पहुँचा सकें। शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपने नौजवानों की जो गुफ्तगू है वो सुनी है कि किस कदर वो इस काम में मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से यहाँ पर जो इस काम की निगरानी कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, जो इस वक्त आप इस जो सड़क बनाई जा रही है इसकी आप निगरानी कर रहे हैं, किस कदर ये जो नौजवान हैं यहाँ के रहने वाले लोग हैं आपके साथ ताउन कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उस हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है जी। जिस तरह हमने बोला उसी तरह इन्होंने हाज़िर हुए। जिस तरह हमने बोला कि गाड़ी बंद करो, इन्होंने बंद किया और इंशाअल्लाह हमने भी उसी तरह काम किया है। बिल्कुल जी, अब लास्ट पर हम एक मरतबा फिर जो यूथ विंग के चेयरमैन हैं शराज साहब, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी आखिर में ये जो सड़क के हवाले से हमने देखा है कि जो बाकी सड़क जो बचती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये तकरीबन यहाँ से जो सफ़र करके लोग जाते हैं अगर ख़रीदारी के लिए या कोई बीमार हो जाए किसी मरीज़ को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए ये मुश्किल तरीन सफ़र करके उनको पहुँचना पड़ता है। तो जो बाकी सड़क बचती है उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी जी नदीम भाई, जो पहले 2.25 किलोमीटर रोड हुई है ना, वो जो यासीन साहब ने दी थी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं दिल के अथाह गहराइयों से। मज़ीद अपील भी करते हैं जो बाकी रोड रहती है उस पे भी वो इसी तरह काम करवाएं, क्योंकि हमारे लोगों के लिए बड़े मसाइल खड़े हैं इस वक्त। ठीक है, जब तक सड़क ठीक नहीं होगी आप कोई भी काम या कोई भी सफ़र आराम सुकून से नहीं कर सकते ना, इससे ज़्यादा मसला है। और बिलखसूस जो हमारे इलाके का अभी जो फंडिंग का काम चल रहा है वो हमारे इलाके के बाहर से छफलोटी के रहने वाले लोगों ने भी हमारे साथ तामन किया है। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, अलियान इलाका जितने भी साथ लगते हैं, चमकर ख्वास है, छफलोटी है, किजलानी है, हम आपस में एक ही हैं। हम एक दूसरे की रिश्तेदारी या फोतगी पे हर रोड इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई छफलोटी में रोड बनती है तो वो भी हमारी है। अगर ये दरलिया गुजरा की रोड है, ये सिर्फ दरलिया गुजरा जब्बर की रोड नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि करीब लगने वाले 3-4 गाँव हैं उन सब की रोड है। और फिर एक बार अपील करूँगा कि दखाड़ी से लेकर और जो जब्बर से पार आता है मेला, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, वहाँ तक तमाम लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा डालें और ताकि हमारा काम मुकम्मल हो सके। ये सब की रोड है, रास्ता बनाना सदका जारिया है। जो भी इसमें पैसा खर्च करेगा अल्लाह ताला उसे बेहतरीन अजर देगा। बिल्कुल जी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है कि ये जो रोड अभी तक बनाई गई है ये सदर पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन की तरफ से ये दी गई थी। तो अभी जो आगे काम रोड का जारी है ये ओवरसीज़ के ताउन से ये अभी रोड बनाई जा रही है। जो बाकी रोड है उसकी हालत इंतहाई ख़राब है। तो जो नौजवान है किसी भी तारीख में अगर वो उठ खड़े हों तो वो जो तारीख है वो ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। जिस तरह 2-4 माह कबल इन्होंने ये तारीख शुरू की थी, जो इसका सड़क का काम नहीं हो रहा था, आज वो सड़क बन चुकी है और मज़ीद जो सड़क बाकी है उसके लिए भी इन्होंने फंडिंग का आगाज़ किया है। जो ओवरसीज़ हैं उनके ताउन से ये आगे भी सड़क उसी मियार के मुताबिक बनाई जा रही है जिस तरह ये गवर्नमेंट लेवल पर जो सड़क पुख्ता की गई है उसी लेवल के मुताबिक। इन नौजवानों का कहना है कि ये सिर्फ दरलिया गुजरा की रोड नहीं है, जितने भी करीबी गाँव हैं उन सब को भी इस रोड के ऊपर सफरी जो सहूलियात हैं वो होंगी। तमाम लोग जो साहिब इस्ताद हैं, ओवरसीज़ हैं, उनसे हमारी अपील है कि इस रोड की तामीर में अपनी इस्ताद के मुताबिक हिस्सा डालें ताकि जो लोग यहाँ से अपने प्यारों को, मरीज़ों को, बीमारों को अस्पताल तक लेकर जाते हैं, उनको जो मुश्किलात पेश आती हैं उनसे बचा जा सके और लोग आसानी के साथ एक दूसरे के घरों तक और किसी भी खुशी और गमी में शरीक होने के लिए आसानी तक पहुँच सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेगबान।